नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संयुक्त निकाय पहला भाग नल वर्ग। और नल वर्ग में जो पहला सूत्र है वो ओक्तरण सूत्र है। इसका आशय है तृष्णा की बार से पार जाना। तृष्णा चित्त के भीतर उसका प्रभाव होता रहता है। तृष्णा को ऐसे समझें कि मन की जो प्रतिक्रिया करने का जो स्वभाव है, कुछ अच्छा लगा तो खुश हो गए, नाचने लगे, और बुरा लगा, कहीं दुख हुआ, पीड़ा हुई, या और भी मन के दुख होते हैं वो हुए, तो उसे लेकर के व्यथित हो गए, दुखी हो गए और रोने लग गए। ये दोनों सब मिला करके कुल मिला के तृष्णा होती है। तो शुरू करते हैं कैसे इससे इसकी जो बाढ़ है, इसका जो संवेग है, धारा की तरह से जो प्रभाव है, जो प्रतिक्षण बहता रहता है, और उससे कैसे बाहर निकला जाए। इस मायने में ये सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जैतवन आराम में विहार कर रहे थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जैतवन को चमकाते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। ऐसे देवता होते थे, आज भी होंगे। इस तरह के आज के वातावरण में नहीं दिखाई देते कि वो प्रकाश पुंज की तरह से होते थे। वो जहाँ भी जाते थे आसपास का क्षेत्र प्रकाशित हो जाता था। तो वो देव एक और खड़ा हो वह देवता भगवान से बोला, भगवान, बाढ़ यानी कि ओघ को भला आपने कैसे पार किया? और सचमुच ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है कि हम सब दुखी हैं, संसार में दुखी दुख तो है, तो इससे कैसे निकलें। तो उन्होंने भगवान के अपने अनुभव जानने के लिए और ऐसे जिज्ञासु की तरह से वहाँ पर ये प्रश्न किया। तो भगवान कहते हैं, आभुस, ये पुरानी भाषा है, इसमें आयुष्मान शब्द होता है। ये पाली का शब्द है आभुस, और आज इस शब्द को देखें तो आयुष्मान। आभुस, मैंने बिना रुकते और बिना कोशिश करते बाढ़ को पार किया। अब भगवान, सो कैसे आपने बिना रुकते और बिना कोशिश करते बाढ़ को पार किया? फिर भगवान कहते हैं, आभुस, सो कैसे आपने, आभुस, यदि कहीं रुकने वाला अगर कहीं रुकने लगता तो डूब जाता, यदि कोशिश करने लगता तो बह जाता। अब उस इसी तरह से मैंने बिना रुकते और बिना कोशिश करते बाढ़ को पार किया। तो देवता के ये जो शब्द निकले वो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। अहो, चिरकाल के बाद देखता हूँ ब्राह्मण को। अब यहाँ ब्राह्मण जो है भगवान को बोला गया है, जिसने निर्वाण पा लिया, बिना रुकते और बिना कोशिश करते, जिसने संसार की तृष्णा को पार कर लिया है। अब बाढ़ क्या होती है? पहली ये 4 तरह की बाढ़ होती हैं। काम की बाढ़, यानी कि संसार में काम भोगों के जो क्रम है, जो हमारा मन का जो भाव है संसार में बहता रहता है, तो भोगने के लिए काम भाव, तो काम की बाढ़ होती है। दूसरी भव की बाढ़। भव की बाढ़ का मतलब जो होता है कि मैं कहाँ से आया और अब मुझे कहाँ जन्म मिलेगा, ये इस तरह के मन में चिंतन चलते रहते हैं। मिथ्या दृष्टि की बाढ़। मिथ्या दृष्टि की मतलब एक धारणा बन जाती है, जो कि झूठी धारणा होती है कि मैं हूँ ना, मेरे अंदर कोई आत्मा है या बाहर कोई ईश्वर है,
जो सारे संसार को चला रहा है, ये इसको मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। भगवान ने इस मिथ्या दृष्टि को इसी तरह से और बताया। और अविद्या की बाढ़, अविद्या इसलिए कि हमें जो प्रज्ञा है हमारे अंदर वो नहीं है। जरा सा या ज़्यादा सा जब दुख होता है तो हम रोने लग जाते हैं, और जब थोड़ा सा खुशी के क्षण आते हैं तो हम उसमें नाचने लग जाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अविद्या है। अगर हमें प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन हुआ होता तो निश्चित तौर पे हम उतनी अविद्या दूर कर लेते तो उतना दुख से संतापित नहीं होते। ये है। अब काम गुणों की बात करें तो 5 प्रकार के काम गुण उन्होंने बताए हैं जो संसार को भोगते हैं, जिनसे रूप है, शब्द है, गंध है, रस और स्पर्श। ये जो 5 प्रकार के जो इंद्रियां हैं, मन को छोड़ करके अभी यहाँ बताया है, इनके भोग ही तृष्णा है। ये काम की बाढ़ है। रूप और अरूप देवताओं के प्रति तृष्णा का भव, ये बाढ़ है। यानी कि हम अभी दिखने वाले हैं, दृश्य प्राणियों में आते हैं, तो ये रूपवान हो गए। और जो नहीं दिखाई देते हैं, इनविजिबल जिसको कह सकते हैं, वो देवता लोग होते हैं, वो नहीं दिखते फिजिकली, उनका कोई इस तरह का आवरण नहीं होता है, तो उनको अरूप के प्रति तृष्णा होना, यानी कि मैं मर करके देवलोक में जाऊं, है ना, इस तरह का मन कभी कभी विचार होता है मन में, तो ऐसे ये भाव आ जाता है। तो ये भी एक तरह से बाढ़ है। जो 62 ये दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सूत्र में आता है, और अभी जब आगे बताएंगे, ये जो ब्रह्मजाल सूत्र के अंदर जो भी कुछ दिया हुआ है, 62 प्रकार के जो स्थितियां हैं, सब कुछ उन्होंने बताया भगवान ने। तो वो मिथ्या धारणा है, वो वहीं से कंप्लीट मिथ्या धारणा होगी। उन्हें दृष्टि की बाढ़ कहते हैं। दृष्टि का अर्थ यहाँ पर केवल देखना नहीं होता है, दृष्टि का अर्थ है धारणा। हमने इस तरह की धारणा बना ली होती है कि इस तरह का कुछ है। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं होना। 4 आर्य सत्य मतलब संसार में दुख है, और दुख समुदय है, यानी उसका कोई कारण है, और दुख से निवारण होने का कोई दुख से निवारण भी है, और उसका मार्ग है, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, या विपස්සना कह लो, साधना कह लो, एक ही चीज़ है। तो 4 आर्य सत्यों का पूर्णतः जो ज्ञान नहीं होना, और इस वजह से भी तृष्णा हावी होती है सिर, और इसी वजह से ये अविद्या की बाढ़ कही जाती है। आगे चलते हैं। उस देवता ने कहा कि शास्ता यानी कि बुद्ध ने स्वीकार किया। तब वह देवता शास्ता की स्वीकृति को जान भगवान को अभिवादन कर और प्रदक्षिणा कर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। साधु साधु साधु। आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।